हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग को आईवी टेक्निकल क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जो भी बच्चे 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हैं उनको मैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्कस करूँगा। ओके, तो जो बच्चे 6 सेमेस्टर में हैं आप लोग को ये लास्ट सेमेस्टर है जिसमें एक पेपर पढ़ना है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि एक पावर सिस्टम का ही पार्ट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक ठीक है, क्योंकि इस पेपर में आप लोग मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कोर्स किए अभी तक उसमें क्या पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, 3 पढ़ लिए। तो यूटिलाइजेशन है यहाँ पे, क्योंकि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ लिए, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ लिए, उसके बाद ट्रांसमिशन पढ़ लिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए, उसके बाद यूटिलाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, लास्टली तो बोल सकते हैं ये जो पेपर है आपका ये कोर पेपर ही है। ठीक है, 100%। तो आप श्योर रहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, प्लस में आपका जो मतलब कि जो जेई एग्ज़ाम होती है, जितना भी जेई एग्ज़ाम होगी, ठीक है, वो जेई एग्ज़ाम में यहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जेई ओरिएंटेड भी पढ़ाई कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकर। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर है। ठीक, थोड़ा थ्योरी है, पढ़ना होगा, ठीक है, लेकिन समझ कर पढ़ना है, याद भी करना है तो समझ के, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। ठीक है, चलिए, मेरा नाम शंकर कुमार है, मैं बीटेक प्लस एमटेक दोनों किया हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में जो पढ़ना है आपका वो है डिफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन एल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन की बात करेंगे कि इल्यूमिनेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या जो भी टेक्निकल टर्म होंगे वो उसकी बात करेंगे, उसका डिफिनेशन की बात करेंगे, उसका यूनिट की बात करेंगे। उसको याद करना होगा आपको, क्योंकि टेक्निकल वर्ड जो होती है ना एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो टेक्निकल वर्ड की बात हम लोग करेंगे वहाँ पे। फिर लॉ ऑफ एल्यूमिनेशन की बात करना है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ एल्यूमिनेशन जो है यहाँ देखेंगे, इसमें बेसिकली 2 लॉ है, तो दोनों लॉ की पढ़ाई करेंगे इसमें पूरा डेरिवेशन के साथ। सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसमें कि लाइट का सोर्स क्या क्या हो सकता है। फिर इनकैंडेसेंट लैम्प की बात करेंगे। ठीक है, इस लैम्प की बात आप पहले भी सुने होंगे। ठीक है, आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ड्यूटी ऑडिट में वहाँ पे क्या है कि पढ़ाया गया था कि इससे कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, इसके रिप्लेस करके कैसे एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ वहाँ पे तो डायरेक्ट है कैसे मतलब रिप्लेसमेंट करके एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम लोग इसका वर्किंग पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ लाइट कंट्रोल की बात करेंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्कीम की बात करेंगे। ओके, फिर डिजाइनिंग ऑफ लाइटनिंग सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, कैसे लाइटनिंग सिस्टम को डिजाइन किया जा सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस पे हमेशा डिजाइनिंग बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो लाइटनिंग का डिजाइन भी किया जाता है, तो आप हम लोग को उसको भी ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए अब क्या है कि फैक्ट्री लाइटिंग की बात करेंगे। फैक्ट्री लाइटिंग बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी होती है जो कि मतलब कि 24 घंटा ही ऑन होता है, वो हमेशा 24 घंटा चलता है। और उस केस में क्या है कि फैक्ट्री में जो लाइटनिंग का सिस्टम होता है ना वो बहुत बहुत अच्छा होता है। जैसे मॉल में भी जाते होंगे तो देखते होंगे कितना अच्छा सा मतलब कि लाइटनिंग किया रहता है, कि जो खराब भी कपड़ा होता है वो बहुत खूबसूरत दिखता है ना। तो ये सब लाइटनिंग का कमाल होता है। ठीक है, ये हो गया फ्लड लाइटनिंग। फ्लड लाइटनिंग की बात भी करेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में बेसिकली हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए अब यूनिट नंबर 2 में देखते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में है इलेक्ट्रिकल हीटिंग की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग होता क्या है। इलेक्ट्रिक हीटिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक मतलब करंट, हीटिंग मतलब उसे जो मतलब हीट एनर्जी मिलेगा हमको, है ना, इसको I² RT बोलते हैं, वो बात करेंगे यहाँ पे। तो मतलब इसका से हीट प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस मतलब करंट पास करवा के। ठीक है, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। फिर वेल्डिंग की बात है। ठीक है, वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग तो पता ही होगा, बेसिक तो पता होगा ना, कि 2 मेटल को हम लोग किसी तरह से कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की मतलब कि ज़रूरत होती ही है, वहाँ पे भी हीटिंग का इफेक्ट होता है। तो मतलब कि 2 मेटल को कनेक्ट करते हैं हम लोग सिंपली, है ना। चलिए अब हो गया इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक हीटिंग का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा हो वही इलेक्ट्रिक हीटिंग है ना, बेसिक चीज़। बस एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग की, तो एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग। फिर है इलेक्ट्रिक
बिल्डिंग, इसके बात करेंगे मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक बिल्डिंग। इलेक्ट्रिक बिल्डिंग का मेथड क्या होगा, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या है, इसका टाइप्स क्या है, ठीक है, इतना पढ़ना है हमको। तो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, क्लियर। अब है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में क्या है, यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक एलिवेटर। इलेक्ट्रिक एलिवेटर क्या होता है, तो आप लोग मॉल में भी देखते होंगे, जो ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर तक ले जाती है, जो वर्टिकल मोशन करती है, ठीक है ना, वर्टिकल मोशन करती है, ऐसे ऐसे, क्लियर। तो वो हो गया आपका। उसका साइज की बात करेंगे, शेप के एलिवेटर की बात करेंगे, स्पीड ऑफ एलिवेटर की बात करेंगे, कितना स्पीड होगा, लोकेशन ऑफ एलिवेटर मशीन की बात करेंगे, कहाँ पे कैसे मतलब किस तरह का एलिवेटर की ज़रूरत पड़ेगी, वो है। फिर टाइप्स ऑफ एलिवेटर मशीन का बात करेंगे, कितने तरह का मशीन एलिवेटर में लगाया जा सकता है, एलिवेटर मशीन कितने तरह का हो सकता है, मतलब इसकी बात करेंगे। एलिवेटर्स मोटर का बात करेंगे, किसको, एलिवेटर मोटर्स का बात करेंगे, ठीक है। किस टाइप्स का मतलब कि मोटर्स यूज करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है ना, कभी 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 मतलब कंपटीशन में पूछ देता है ये, है ना, कि एलिवेटर जो मोटर मतलब कि एलिवेटर होता है उसमें किस तरह का हम लोग मोटर यूज करते हैं, ओके। फिर पावर ट्रांसमिशन, गियरिंग, ब्रेकिंग की बात करेंगे, क्लियर। फिर सेफ्टी इन एलिवेटर और बॉम्बे लिफ्ट एक्ट की बात करेंगे, ओके। तो ये चीज़ है यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। बेसिक अगर बोले तो 3 यूनिट में अगर देख रहे हैं तो उसमें क्या देख रहे हैं, इसमें जो भी टर्म है वो सब लाइट रिलेटेड है, ओके। जितना भी इल्यूमिनेशन हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया, सब लाइटनिंग का है। यहाँ पर लाइटनिंग ही कमाल करेंगे इस यूनिट में। यहाँ पर वेल्डिंग की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस कराएंगे, कैसे वेल्डिंग किया जाता है वो सब यहाँ पे है। किस तरह के वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, इस यूनिट में वही पढ़ना है। तीसरा यूनिट है एलिवेटर रिलेटेड। एलिवेटर की बात करेंगे, उसका शेप, साइज, स्पीड की बात करेंगे, उसका एलिवेटर मशीन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एलिवेटर मशीन पढ़ेंगे, एलिवेटर मोटर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बेसिक पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। यूनिट नंबर 4 में बेसिक अगर बोले तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ही पढ़ना है ना। अभी दो तरह से पढ़ लेंगे, एक मैकेनिकल ड्राइव्स में, एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव पढ़ लेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। ये देखो ड्राइव में करना क्या होता है यार, ड्राइव में कुछ नहीं यार, टॉर्क देखिए, टॉर्क निकाल दे, टॉर्क का स्टडी करते हैं हम लोग। फिर आपका स्पीड की बात कर लेते हैं, फिर आपका हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। ये 3 चीज़ ड्राइव में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि ध्यान रखना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे डीसी सीरीज के बारे में करेंगे, तो इसका देखेंगे टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्शन की बात करेंगे, इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका भी देखेंगे, क्लियर। ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेंगे, मैकेनिकल फीचर्स की बात करेंगे, इसका मैकेनिकल कौन कितना स्ट्रॉन्ग्स है ना, साइज की बात करेंगे, अगर कैसे मोटर का साइज कैसे डिफर करेगा, है ना, उसकी बात करेंगे, ठीक है। लोड इक्वलाइजेशन की बात करेंगे, क्लियर। तो ये चीज़ है आपका ड्राइव के रिलेटेड टर्म है यहाँ पे, ठीक है। पूरा यहाँ पे ही देखना, स्पीड कंट्रोल है, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब यहाँ पे इसमें देखा जाएगा यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में क्या है, तो यहाँ पे है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या है, क्योंकि इसका अगर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, बेटर वे में यूटिलाइज करेंगे तो देश के लिए क्या फ़ायदा होगा, ऑटोमेटिक होगा। आप घर में ही अगर एनर्जी को कंजर्व करेंगे, यूटिलाइज करेंगे सही तरीक़ा से, तो एनर्जी का बचत होगी। इस तरह से अगर हर इंसान बचाना चाहेगा तो वो एक देश को प्रोग्रेस में बहुत योगदान किया जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। टैरिफ तो पढ़ लिए होंगे, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। टैरिफ कहाँ पढ़े हैं आप लोग, एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट में टाइप्स ऑफ टैरिफ पढ़ना था, बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़ना था, यहाँ पर ही पढ़ लिए हैं। टॉपिक पूरा कवर हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आप ये भी पढ़े होंगे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट भी, कैसे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करके एनर्जी कंजर्व किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट का। फिर इसी तरह से एपीएफसी पढ़े होंगे, एपीएफसी यही है आपका ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, जो कि इसका भी पढ़े होंगे आप लोग। इसको यूज करके भी कैसे एनर्जी कंजर्व करते हैं भी पूछा जाता था।
यहाँ पर डेरिवेशन देखेंगे, यहाँ पर इसका सिंपल न्यूमेरिकल भी देखेंगे, क्लियर। लेकिन यहाँ पे और पढ़ना भी है एनर्जी कंजर्वेशन भी। एनर्जी कंजर्वेशन किस में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एनर्जी कंजर्वेशन का, नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिर है यहाँ पे मेजर फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, क्या क्या मेजर लिया जा सकता है एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिक ड्राइव, फिर ट्रैक्शन में कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग में कैसे कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर ऐसा ही सब एरिया है। यहाँ पे एनर्जी का जो क्या बोलते हैं यूज जो होती है, वेस्टेज जो होती है वो बहुत वास्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, क्लियर, कैसे इसको कंजर्व किया जा सकता है इस सब एरिया में, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत यूज होता है, तो इसको कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, कैसे इसको बचा सकते हैं, कैसे मतलब कि कंट्रोल किया जा सकता है। फिर रेफ्रिजरेटर में, फिर एयर कंडीशनिंग, फिर एल्यूमिनेशन में, ठीक है ना। तो ये सिर्फ यूनिट नंबर 5 में है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग के पास है, पहला है एक तरह से इल्यूमिनेशन की बात करेंगे, लाइटनिंग सिस्टम का पूरा पढ़ना। दूसरा है इलेक्ट्रिक हीटिंग और वेल्डिंग की बात करेंगे। तीसरा इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात करेंगे। चौथा यूनिट में है इलेक्ट्रिक ड्राइव, सॉरी यहाँ पर थर्ड यूनिट में है इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स, और फोर्थ यूनिट में है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, इसके बारे में बात करेंगे। ड्राइव्स में टॉर्क, स्पीड, डायरेक्शन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। ये 5वां यूनिट है आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें आप लोग बहुत सारा चीज़ आपको नोन है, बहुत कम चीज़ है जो कि नोन है। जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में देखेंगे, एनर्जी को कैसे कंजर्व करेंगे, वो है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिलेबस है आपका, ओके। देखिए ये जो सिलेबस हमने डिज़ाइन किया था, मतलब हम लिखे हैं, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, मतलब कि उसका जो कटिंग किए हैं, मतलब कि वहाँ से हम जो इम्पोर्टेंट है वो लिखे हैं, पूरा नहीं लिखे हैं क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। आप 2-3 पेज जाएगा आपका, देखिएगा उसको डाउनलोड करके, ठीक है। तो उसको हम समराइज कर दिए थे और उसको शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। तो हम ये अपने तरह से लिखे हैं, तो आप लोग ओरिजिनल भी देख सकते हैं जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो भी मेन पॉइंट है, जो मेन चीज़ है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से सिलेबस को डिस्कस किया हूँ मैंने, तो इसीलिए अब बोल सकता हूँ कि थैंक यू। तो अब मिलेंगे हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके।